डीजीपी विक्रम सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, आप इसको क्या कहेंगे? सुरक्षा में एक बड़ी लापरवाही या किस तरह से इसको देखा जाए? निसंदेह सुरक्षा की ये बहुत बड़ी चूक है और प्रमाद है। मैं ये कहूंगा कोई भी अनआइडेंटिफाइड अनसैनिटाइज्ड व्यक्ति, भले ही मैंने सुना हो कि किसी पार्टी का कार्यकर्ता क्यों ना हो, बल्कि कैबिनेट मिनिस्टर भी हो, जब तक कि चिन्हित ना हो, सैनिटाइज ना हो और फूल माला सैनिटाइज ना हो, वीआईपी के सन्निकट नहीं जा सकता है। वीआईपी की सुरक्षा अभेद्य होनी चाहिए और बिल्कुल फेल प्रूफ और फूल प्रूफ। इस तरीके की चूक होना, विशेषकर उन परिस्थितियों में जो प्रधानमंत्री मोदी को चारों तरफ से खतरा है, ऐसा होना मैं इसको बहुत बड़ी त्रुटि मानता हूं। और इसमें जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके तहत देखना चाहिए कि किन परिस्थितियों में ये व्यक्ति ये फेंस फांद करके वीआईपी तक पहुंचा, जिसमें कम से कम 10-12 सेकंड लगते हैं। 10-12 सेकंड वैसे देखने में तो कम लगते हैं, लेकिन ऐसे प्रकरण में बहुत बड़ी अवधि है जिसमें इसको निष्क्रिय तत्काल कर देना चाहिए था। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सीसीटीवी एक एक व्यक्ति को चिन्हित करते हैं कि वो क्या कर रहा है, जेब में हाथ डाल रहा है या झोले में हाथ डाल रहा है, कूद रहा है, तो चिन्हित करके तुरंत। और पुलिस कर्मियों को चाहिए पीठ वीआईपी की तरफ और मुंह जनता की तरफ। अगर मुंह जनता की तरफ होता तो ये चीज़ अननोटिस नहीं जाती, ये व्यक्ति निष्क्रिय किया जाता। निष्क्रिय का मतलब कोई बल प्रयोग नहीं, बस केवल 2 कर्मी तब तक उसको हिरासत में ले लेते जब तक कि वीआईपी का काफिला गुजर न जाए। लेकिन ऐसी चूक होना ये बिल्कुल ही अनुचित है। निश्चित रूप से ऐसी चूक होना, ऐसी लापरवाही होना ये बिल्कुल अनुचित है। जिस तरह से पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं विक्रम सिंह जी, साथ में तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन सर, हम यहाँ पर दरअसल ये भी दिखा रहे थे कि देखिए ठीक है, एसपीजी की तो जिम्मेदारी है ही है, वो एक सुरक्षा घेरा जिसका हमने यहाँ पर जिक्र भी किया कि किस तरह से वो पूरा लेयर वाइज जो सुरक्षा है वो होती है। लेकिन सर, अगर दूसरे राज्य में कहीं जा रखे हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो उस राज्य की जो पुलिस है, जो लोकल पुलिस है, उसकी भी कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं? पूरी जिम्मेदारी उसी की होती है। और एडवांस सिक्योरिटी लेजा में इसी बात को तालमेल रखने के लिए व्यवस्था की जाती है कि दोनों आपस में तालमेल रखें। और क्लोज प्रॉक्सिमिटी सिक्योरिटी जैसे आपने फरमाया है वो एसपीजी की है, लेकिन उसके बाहर, सुरक्षा चक्र के बाहर की पूरी जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की होती है। और इसके लिए उनको जिम्मेदार प्रथम दृष्टया तो है ही उनकी जिम्मेदारी। और अब जिम्मेदारी निर्धारित करना चाहिए किन व्यक्तियों की, किन अधिकारियों की है स्थानीय पुलिस की, जिनके द्वारा ये भयानक त्रुटि हुई है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रखे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम कमेंट यहां पर ले रहे हैं। लेकिन वाकई में समीक्षा तो हालांकि इसकी की ही जा रही है, कर रही है एसपीजी की। अगर बात करें कि ये सुरक्षा में लापरवाही आखिर कैसे हुई, लेकिन सर मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 4 एजेंसीज वो होती है, थोड़ा उन एजेंसीज के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। एसपीजी की तो हम यहाँ पर बात कर ही रहे हैं, लेकिन उस एएसएल की भी मैं यहाँ पर बात करूंगी, उस राज्य पुलिस की भी मैं यहाँ पर बात करूंगी, उस स्थानीय प्रशासन की भी मैं यहाँ पर बात करूंगी जिनकी जिम्मेदारी बनती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और इसमें एक एक खतरे को पूरी तरीके से भली भांति मूल्यांकन करके वहां पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। ये अत्यंत आपत्तिजनक है कि यहाँ पर एक व्यक्ति कूद करके आकर के वीआईपी के निकट पहुंच जाता है। स्थानीय पुलिस को पूरी तरीके से, अच्छा, इसका पूर्वाभ्यास भी होता है। एडवांस सिक्योरिटी लेजा में तमाम संभावनाओं का मूल्यांकन करके तब आपकी डिप्लॉयमेंट ऑफ ड्यूटीज़ होती है। उस डिप्लॉयमेंट में एक बैकअप फॉर अ बैकअप की कोई चीज़ इस तरीके से असमंजस में या ऊहापोह में या कन्फ्यूजन में ना हो पाए। कोई ऊहापोह कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश या संभावना नहीं रहती है। बिल्कुल एक नंगी तलवार की तरह से पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी डटे रहते हैं। और कोई भी इस प्रकार की अवांछनीय गतिविधियां करता है उसको वहीं पर वहीं दबोच करके बिल्कुल दबा दिया जाता है। बल प्रयोग नहीं, मैं फिर कहूँगा बल प्रयोग नहीं। और वीआईपी के निकलने के बाद फिर इसकी जांच होती है कि ये व्यक्ति कौन है, किन परिस्थितियों में इसने सुरक्षा कवच को भेदने की कोशिश की, इसका मूल्यांकन किया जाता है। इसका कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है, या किसी अवांछनीय दल, राजनीतिक या संगठन के साथ तो इसका जुड़ाव नहीं है। इसके सोशल मीडिया को खंगाला जाता है, इसके इष्ट मित्रों से बात की जाती है, मानसिक संतुलन के बारे में मूल्यांकन किया जाता है, मनोचिकित्सक के माध्यम से इसका परीक्षण किया जाता है। लेकिन चूक तो हो गई है। इसके पहले कि इसके आगे जांच हो, जांच तो खैर होगी ही, और जांच कई चरण में होती है। इसकी जांच सुरक्षा एजेंसीज भी करेंगी, स्थानीय पुलिस भी करेगी। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को
अभी डाउनलोड करें।